तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे। ये एनालाइज करने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि क्वेश्चंस बनाने में हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन पे थिंकिंग जो होगा वो थोड़ा सा लार्ज होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि बढ़िया तरीक़ा से हम उसको सोच सकते हैं क्वेश्चंस बनाने में। सबसे पहले हम तुमको ये 5 फिगर दिए हुए हैं। सबसे पहले ये बताना है कि कौन कौन सा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन कौन सा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जस्ट ऑब्जर्वेशन से आपको बताना है ना। ध्यान से देखिएगा सारे ट्रेंगल्स को। इस ट्रेंगल को आप ध्यान से देखिए, इसका एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। फिगर नंबर 2 को देखिए, एक साइड 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे? कहे जाएंगे, बस लिखावट अलग है। मतलब कि हम BC को एडजस्ट करके किस पे रखने का कोशिश करेंगे? RQ के ऊपर। बोला गया था ना कि एक कॉन्ग्रुएंट फिगर को दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश की जाती है थोड़ा सा एडजस्ट करके, और अगर एडजस्ट करके जो साइड जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बैठ रहा है अगर वो हम रख पा रहे हों और वो रखा जाए एकदम एग्जैक्टली ढक ले तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो निश्चित रूप से 5 सेंटीमीटर को ढक लेगा, 4.5 को ढक लेगा और 4 को ढक लेगा। अब आते हैं इस फिगर में, ये भी 4.5 है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी ढक लेगा, पक्की बात है, ये भी ढक लेगा। लेकिन क्या जो फिगर नंबर 5 दिखाई दे रहा है आपको, तीनों साइड 5, 5, 5 है, क्या ये ढक पाएगा? एनी वन ऑफ द 4 फिगर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से किसी को ये ढक पाएगा? तो हम ये कहेंगे कि जो फिगर नंबर 5 है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन बाकी सब कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लिखने का तरीका, हम बोले थे कि लिखने का तरीका में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत राज छुपा होता है। यानी कि अगर आप ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखते हो तो उस लिखावट में सेट कॉरस्पॉन्डिंग मैच करना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए, नहीं तो गलत माना जाएगा। अगर मान लो हम एग्जाम्पल के रूप में ये बोल रहे हैं कि अगर ट्रेंगल ABC, तुम किसी भी तरह से कोई दूसरा ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, मान लो आपका PQR के कॉन्ग्रुएंट अगर ये दिया गया है तो इसी ट्रेंगल, मैंने अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है मतलब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। ABC ट्रेंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट अगर आपको दे दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर ये दिया गया है तो इससे आप ये नहीं लिख सकते हो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल, Q को इधर कर दो और P को इधर कर दो और R कर दो, सॉरी, नहीं लिख सकते हैं। काहे कि ऐसा लिखने से कॉरस्पॉन्डिंग गड़बड़ा जाएगा। पहले एंगल A एंगल P के बराबर हुआ करता था, अब एंगल A जो है वो Q के बराबर होगा। तो अगर आपको ये दिया गया है तो ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल A P के बराबर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल A जो होगा वो Q के भी बराबर होगा, जबकि यहाँ तो Q के बराबर है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये लिखावट आपका गलत माना जाएगा, है ना। आप NCERT के नोट्स को अगर पढ़िएगा तो आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेज नंबर 111 में कि नोट दैट अंडर दिस कॉरस्पॉन्डेंस ट्रेंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR बट इट विल नॉट बी करेक्ट टू राइट QRP मतलब आप ये कह लो ट्रेंगल ABC लिख दिए और इधर लिख दिए QRP, इसमें भी PQR है लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो बट इट विल नॉट बी करेक्ट टू राइट QRP इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, भले ही वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए हम बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिना कुछ सॉल्व किए हुए भी। और क्वेश्चन बनाते समय ज़रा देखोगे भी तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करके बताना है कि अगर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिखते समय अगर मान लो हम एक तरफ से, तो मान लो हमने लिख दिया कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसे लिख दिए। अब इधर जब हम लिखने जाएंगे ना तो हमको ये सेट करना होगा
कि आखिर एंगल ए के बराबर पहले कौन लिखें, पी क्यू आर में से, एंगल बी के बराबर हम कौन लिखें, क्यू लिखें कि आर लिखें। तो उसको सोचना, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्करेंसी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको कैसे सोच सकते हैं। तो हम ऐसे देखो हम दो तरीक़ा से सोचने बताएंगे। एक तरीका तो ये है आपका कि एक साइड ले लो, मान लो ए बी, पहला दूसरा, तो इसमें तुम पहला दूसरा ले लिए 4.5 है, तो सबसे पहले उधर सेलेक्ट कर लो 4.5 कौन है, तो 4.5 साइड को तुम पी क्यू भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पी क्यू, बच गया आर, वो लिख दो। और कोई लड़का कहेगा कि सर हम पी क्यू लेंथ को हम क्यू पी भी तो बोल सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो आखिर दोनों में से एक ही सही है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों तो सही होगा नहीं, क्योंकि फिर एंगल गड़बड़ा जाएगा। एंगल ए एंगल पी के बराबर है और यहाँ एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, तो कैसे पता करें। तो हम कहेंगे कि ए को से नहीं पता चलेगा। अगर तुम पी क्यू लिखे हो ए बी के बराबर, तो तुम अगला देखो कि अब तुम दूसरा तीसरा लिख रहे हो, बी सी लिख रहे हो, तो बी सी भी क्यू आर के बराबर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी दो चीज़ बराबर कर लोगे ना, तो वो अपने आप तीसरा बराबर हो जाता है। तो क्या जो फिगर में तुम जाके देखो, क्या बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। बी सी का लेंथ 5 सेंटीमीटर और क्यू आर का लेंथ 5 सेंटीमीटर, सेट है, बराबर है भाई। तो अपने आप अब तीसरा बराबर हो जाएगा, ए सी जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा। देख लो आप, ए सी का लेंथ कितना था, 4 सेंटीमीटर, आप बीच वाला इधर छोड़े थे तो इधर वाला भी बीच वाला छोड़ेंगे, तो पी आर का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब ये वाली कहानी सही नहीं है तब, क्योंकि इसमें अब देखोगे तो ये सेकेंड लास्ट और यहाँ सेकेंड लास्ट बराबर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। बी सी जो है वो पी आर के बराबर है नहीं, बी सी 5 सेंटीमीटर है और पी आर 4 सेंटीमीटर है, बराबर नहीं है। तो ये एब्रीविएशन गलत है। एक तो तरीका ये हो गया कि साइड को मिला लो, एक सेट मिलाओ, लिख लो पूरा जो साइड से मैच कर रहा है, फिर दूसरा साइड देख लो दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो पी क्यू को पलट के क्यू पी कर दो, जैसे कि हम क्यू पी किए थे, मान के चलो इसको पलट के पी क्यू कर दिए, सेट हो गया। एक और तरीका है, देखो क्या तरीका है, समझने की कोशिश करना। चलो हम यहीं पे लिखते हैं, चलो ये ए हो गया, मान लो छोटा कर देते हैं, यहीं पे लिखते हैं। एक तो ट्रायंगल बिना सोचे समझे लिख देंगे ए बी सी। अब कॉन्करेंट लिखने के बाद हम ये सोचेंगे कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग उधर किसी एक ही एंगल के हो सकता है, तो ये सोचेंगे कि एंगल ए के साथ जो साइड लगा हुआ है वो कौन कौन सा लगा हुआ है। एंगल ए के साथ जो साइड लगा हुआ है वो 4.5 वाला लगा हुआ है, और एंगल ए के साथ जो साइड लगा हुआ है वो 4 सेंटीमीटर वाला लगा हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर के बीच के एंगल को ए बोल रहे हैं। तो उसमें भी तुम ऐसा ही कोई साइड खोजो, एंगल खोजो जो 4.5 और 4 सेंटीमीटर के बीच हो। तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया 4, मतलब एंगल पी के कॉरस्पॉन्डिंग लिख देंगे। फिर एंगल बी देखो कि एंगल बी के लिए कौन कौन साइड जिम्मेदार है। तो एंगल बी के लिए 4.5 वाला और 5 वाला, तो 4.5 और 5 वाला कौन है, तो 4.5 और 5 के बीच में ये एंगल बन रहा है, बस पता चल गया। तो 4.5 और 5 सेंटीमीटर के बीच में एंगल इधर बी बन रहा था, उधर क्यू बन रहा था, तो क्यू हो जाएगा। फिर एंगल सी की बात अगर करें तो वो तो पक्का मैच करेगा, 4-5 के बीच में एंगल सी है, तो 4-5 के बीच में तुम्हारा आर है। कौन सा आसान लगा पहचानना, बताओ। समझ रहे हो बात को ना, कि नहीं समझ रहे हो, पहले ही बताओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब चलो हम पहला को और तीसरा को करना चाहते हैं। जैसे ए बी सी जो हो गया हमारा, उसको हम इधर डी ई एफ के करना चाहते हैं, डी ई एफ के। तो कॉन्करेंट लिख के अब तुम बताओ, ए का एंगल ए को माने इधर वाले ट्रायंगल में कॉन्करेंट तो है, क्योंकि साइड्स बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग, छोटा वाला छोटा के, बड़ा वाला बड़ा के, मिझला वाला मझला वाला के। तो सेट कैसे करें, तो एंगल ए के लिए कौन जिम्मेदार है, 4.5 और 4, तो 4.5 और 4 एफ पे सेट है, एफ लिख देंगे। फिर एंगल बी किस पे सेट है, तो गलती नहीं की है जी, गलती की है ना। एंगल ए जो है 4.5 और 4 पे सेट है, तो 4.5 और 4 पे एफ सेट है, सही है।
एंगल बी पे सेट है 4.5 और 5, तो 4.5 और 5 डी पे सेट है, सही है। अब एंगल सी किस पे सेट है, वो तो बच ही गया, जो अब वही होगा ना। अगर आप एफ डी लिख चुके हो तो एफ डी के बाद ई बचा। बात समझे कि नहीं समझे? अब वो देख लो लेंथ बराबर आ जाएगा, ए बी जो होगा वो एफ डी के बराबर होगा पक्का, देख लो जाके। तो ए बी का लेंथ कितना था, इधर ए बी का लेंथ 4.5 था, एफ डी का लेंथ, तो एफ डी का लेंथ 4.5, दूसरा तीसरा का लेंथ भी मैच करेगा। बी सी का लेंथ डी ई से मैच करा के देखो, बी सी 5 है और डी ई 5 है। बात समझे कि नहीं समझे? अब बताओ अगर हम पहला को और चौथा को कॉन्करेंट लिखना चाहते हैं, पहला को और चौथा को कॉन्करेंट लिखना चाहते हैं, तो तुम बताओ क्या लिखेंगे? पहले तो हम ट्रायंगल ए बी सी लिख ही देंगे। कॉन्करेंट लिखते समय हम ये सोचेंगे कि क्या लिखें यहाँ पे पहले। तो फिर से वही कहानी, ए बन रहा है 4 और 4.5 के बीच, तो 4 और 4.5 के बीच खोजो, तो ये 4 है, ये 4.5 है, यानी एम होगा कॉरस्पॉन्डिंग। बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो बी भैया 5 और 4.5, तो 5 और 4.5 के बीच में कौन बन रहा है? ये क्या लिखे थे, पी लिखे थे, आर लिखे थे, आर था आर, तो ये हो गया आर। फिर आपका हो गया सी, तो अब बच गया वही ना होगा, तो एम आर हो चुका है, एन बचा। अब तुम मैच करा के देख लो, बी सी का लेंथ अगर सेकेंड लास्ट ले रहे हो तो इधर आर एन के लेंथ से मैच करना चाहिए। तो बी सी कौन है? बी सी 5 सेंटीमीटर है, आर एन कौन है? 5 सेंटीमीटर। अब इधर एम आर भी मिला लो, तो एम आर ए बी के बराबर आना चाहिए। तो ए बी कितना है? 4.5 और एम आर कितना है? 4.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये तो कॉन्करेंट था नहीं, तो अगर ये कॉन्करेंट था नहीं, क्योंकि 5 5 5 था, तो लिखने की कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वो सारे बराबर ही नहीं थे, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कहाँ से होगा? तो अब जो है एक साथ अगर हमको कोई लिखने के लिए बोल दे कि ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्करेंट है, तो शुरू से बताओ। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट किसके था? सबसे पहले वाला में पी क्यू आर के, तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। फिर कॉन्करेंट किसके है? एफ डी ई के। फिर कॉन्करेंट किसके है? एम आर एन। अब आप हमें बताओ कि इसमें अगर हम ये वाला लेंगे तो कॉन्करेंट होगा कि नहीं होगा? सब हो जाएगा। दूसरा चीज़, क्या हम अगर इसको पी क्यू आर लिखे हैं तो ये पूरा सेट ऐसे ही रहने दें और पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। बस यही ज्ञान देने वाले थे, ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब ये समझ गए कि कॉरस्पॉन्डिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ आगे।